16 माह तक कायम रहने वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत तो 3 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन शहबाज शरीफ निगरान वजीर आजम के चुनाव तक अपना काम जारी रखे हुए थे और आज ये गुत्थी भी बिलाखिर सुलझा ली गई है। कायदे ऐवान शहबाज शरीफ और कायदे हिस्ब इख्तलाफ राजा रियाज के दरमियान निगरान वजीर आजम के लिए बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक हो गया है और सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक की बतौर निगरान वजीर आजम तकर्री की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए राजा रियाज का कहना था कि पहले हम मुत्तफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबे को जो महरूमी है वो दूर हो सके और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़े हो, किसी सियासी जमात से ना हो। उनका कहना था कि हमारा इत्तफाक अनवारुल हक काकड़ के नाम पर हो चुका है, अनवारुल हक काकड़ ही निगरान वज़ीर आज़म होंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, क्या उन पर वज़ीर आज़म की तरफ से इत्तफाक किया गया है? जिस पर राजा रियाज ने कहा कि फैसला ये हुआ है कि बाकी 5 नाम हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये नाम मैंने दिया था। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका ताल्लुक छोटे सूबे बलूचिस्तान से है। राजा रियाज ने मजीद बताया कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। उम्मीद है कि वो कल तक हलफ उठा लेंगे। निगरान काबीना के हवाले से सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ये निगरान वज़ीर आज़म का इख्तियार होगा। इस हवाले से हमारी कोई मशावरत नहीं हुई। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि छोटे सूबे का एक ऐसा आदमी हो जो मुतनाज़े बिल्कुल ना हो, उसका नाम पेश किया जाए। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक कर लिया है। आए रोशनी डाल लेते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म आखिर हैं कौन और उनका माजी क्या रहा है। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के पश्तूनों के मारूफ काकड़ कबीले से है। अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के अब तक के कम उम्र तरीन निगरान वज़ीर आज़म होंगे। ये बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में पैदा हुए। उनके वालिद एहतशामुल हक काकड़ ने अपने कैरियर का आगाज बतौर तहसीलदार शुरू किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। अनवारुल हक काकड़ के दादा क़याम पाकिस्तान से कबल रियासत कल्लात में खान अफ कल्लात के मुआलिज के तौर पर फराइज सर अंजाम देते रहे। उन्होंने इब्तदाई तालीम क्वेटा से हासिल की, जबकि इंटरमीडिएट कैडेट कॉलेज कोहाट से की है। उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से की। वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन भी गए थे, लेकिन सियासत में दिलचस्पी के बायस वो वापस पाकिस्तान आकर अमली सियासत में हिस्सा लेने लगे। अनवारुल हक काकड़ को कुतुब बीनी का बहुत शौक है और उनका शुमार बलूचिस्तान के लिखे पढ़े लोगों में होता है। कानून की तालीम हासिल करने के बाद अनवारुल हक काकड़ ने वकालत को बतौर शुबा इख्तियार करने की बजाय सियासत के मैदान में कदम रखा। अनवारुल हक काकड़ ने सियासत का आगाज मुस्लिम लीग से किया। सन 1999 में नवाज लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने काफ लीग की टिकट पर 2002 में क्वेटा से कौमी असम्बली की नशिस्त से इंतखाब लड़ा, लेकिन उन्हें कामयाबी न मिल सकी। जब 2013 के आम इंतखाबात में बलूचिस्तान में नवाज लीग और कौम परस्त जमातों के मखलूत हुकूमत कायम हुई, तो अनवार काकड़ ने साबिक वज़ीर आला सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी की हुकूमत में हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान भी रहे। जब एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में नवाज लीग को मुबैना तौर पर तोड़कर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से नई जमात बनाई, तो अनवारुल हक काकड़ न सिर्फ उसका हिस्सा बने, बल्कि उनका शुमार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानियान में से होता है। बलूचिस्तान में शोरिश के बाद जिस सूरत-ए-हाल ने जन्म लिया था, उसमें अनवार काकड़ रियासती बयानिए की भरपूर वकालत करते रहे और रियासती बयानिए के हवाले से तवाना आवाज रहे। पाकिस्तानी कौम उनसे इस बात की तवक्को रखती है कि उनका दौर फुस्तायत का एक तसलसल नहीं होगा और जो गलतियां और मजालिम पिछली हुकूमत में हुए हैं उनसे निजात मिलेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।